दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा कि स्नेहा ने कैसे मनोज को उस पिशाचिनी के चंगुल से बचाया, अब आगे मनोज को जब स्नेहा ने पूरी बात बताई तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने कभी स्नेहा के साथ ऐसा व्यवहार किया था। मनोज बार बार स्नेहा से माफी मांग रहा था, अपने किए पर बेहद शर्मिंदा था। वक्त बीतता गया, दोनों ने सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी में वापस लौटना शुरू किया। लेकिन तभी कुछ ऐसा घटा जिसकी न तो स्नेहा ने कल्पना की थी और न ही मनोज ने। एक दिन स्नेहा कपड़े धोने के लिए मनोज की जेब चेक कर रही थी, तभी उसे एक चिट्ठी मिली। वह पत्र लाल स्याही से लिखा गया था और लिखावट अजीब सी थी, लेकिन उसमें जो लिखा था वो पढ़कर स्नेहा सन्न रह गई। उस पत्र में लिखा था, मनोज, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, मुझसे विवाह कर लो। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, तुम्हें कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बस अपनी बीवी को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। स्नेहा के हाथ से कपड़े गिर गए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस मनोज को मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर बचाया, वो ही मुझे छोड़कर किसी दौलतमंद औरत के पास जा रहा है। स्नेहा पूरे दिन रोती रही। शाम को जब मनोज घर आया तो स्नेहा ने वह चिट्ठी उसके सामने रख दी। मनोज ने कहा, हाँ स्नेहा, ये पत्र कल एक बच्चा मुझे थमा गया था। मैं भी कंफ्यूज था, ना समझ सका ये मजाक था या कोई साजिश। कई बार पढ़ा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। स्नेहा ने कहा, मनोज, कुछ छुपा तो नहीं रहे? साफ साफ कहो। मनोज ने गंभीर होकर जवाब दिया, स्नेहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। स्नेहा ने वह पत्र फाड़कर फेंक दिया और किचन की ओर चली गई। रात का समय था, दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद स्नेहा को प्यास लगी तो वह उठी। तभी खिड़की पर उसे किसी औरत की परछाई दिखाई दी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह साया तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मनोज की ओर देखा और गरजती आवाज में बोली, तू मुझे मनोज से अलग करेगी? तू मेरा खत फाड़ेगी? मैं तुझे फाड़कर रख दूंगी। मनोज मेरा है और मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती। स्नेहा की आवाज जैसे बंद हो गई हो। वो बोलना चाहती थी पर गला सूख गया था। तभी वो साया आगे बढ़ा और उसका गला दबाने लगा। स्नेहा छटपटा रही थी, तभी उसकी नींद खुली। कमरे में कोई नहीं था, वह सपना देख रही थी। स्नेहा चिल्लाई, मनोज, वो फिर आ गई, वो तुझे ले जाएगी। मनोज घबरा गया, उसने तुरंत लाइट जलाई। स्नेहा उससे लिपट गई और सब कुछ बता दिया। मनोज भी डर गया। अगली सुबह दोनों एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक बोला, मैं पहले से जानता था कि वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगी। मनोज ने कहा, बाबा कोई उपाय बताओ, मैं उसे खोना नहीं चाहता। तांत्रिक बोला, तुझे उससे केवल एक तरकीब से बचाया जा सकता है, धोखा देकर। मनोज बोला, कैसा धोखा? तांत्रिक ने समझाया, तुझे दिखाना होगा कि तू भी उसके प्यार में पागल हो गया है और अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है। तब वो स्नेहा पर वार करेगी और हम उसका खात्मा कर देंगे। स्नेहा बोली, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूं। लेकिन मनोज दिल मिला गया, नहीं बाबा, कोई और रास्ता बताओ। अगर हम चूक गए तो वो स्नेहा को मार डालेगी। तांत्रिक बोला, बेटा, तुझ पर मेरी नजर रहेगी, चिंता मत कर। जैसे तांत्रिक ने कहा था, मनोज उसी सुनसान रास्ते पर गया और पिशाचिनी को पुकारने लगा, कहां हो तुम? मैं अब तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम मेरे पास आओ। कुछ ही देर में हवा तेज चलने लगी। मनोज को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो? चलो फिर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। मनोज को अब भी डर लग रहा था, लेकिन उसकी सुंदरता देखकर वह एक पल को भूल गया कि यह इंसान नहीं है। वह बोला, मेरी पत्नी मुझे नहीं छोड़ रही। वह हंसते हुए बोली, चिंता मत करो, उसे मैं मार दूंगी। फिर अचानक वो गायब हो गई। मनोज घर आया और स्नेहा को सब बता दिया, लेकिन उस रात से ही मनोज बेचैन रहने लगा। वो हंसी, वो चेहरा उसे सताने लगे। अगले दिन स्नेहा फिर तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने कहा, तेरा पति अब उसके वश में है, ये माला रख, इसमें मेरी ताकत है। जब वह तुझ पर हमला करेगी तो खुद खत्म हो जाएगी। स्नेहा ने घर लौटकर सारी बात मनोज को बताई, पर मनोज ने इसे झूठ कहा। 2 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। स्नेहा अकेली थी।
एक बेहद खूबसूरत लड़की उसके पास आई और बोली, मनोज को छोड़ दो, वो अब मेरा है। स्नेहा समझ गई, यह वही पिशाचिनी है। पिशाचिनी ने जैसे ही हमला करना चाहा, तभी मनोज आया और हाथ से उसे रोक दिया। पर तभी मनोज ने चुपके से चाकू निकाला और स्नेहा की पीठ में वार कर दिया। स्नेहा तड़पती रही। उसने देखा मनोज और पिशाचिनी साथ हंस रहे थे।